हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एवेंजर आप लोगों का ओपन योर आइज में स्वागत करता हूं। आई होप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना रनिंग कर रहे होंगे। अब तक तो आपकी टाइमिंग भी ठीक आने लगी होगी और सब लोग अपनी रनिंग कर चुके होंगे ऑन टाइम। तो आज डॉक्यूमेंटेशन पे बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के डीएम आ रहे थे ग्रुप से, भैया सारी चीज़ों की वीडियो बन गई आपकी और एक आपकी वीडियो जेन्युइन लगती है, तो एक डॉक्यूमेंटेशन पर और बना दीजिए। डॉक्यूमेंटेशन डीबी हो गया, पीएचडी हो गया, पीईटी हो गया, तो इस पर एक वीडियो बना दीजिए तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, एक वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले आज बात करेंगे वो असिस्टेंट ऑपरेटर की, उसके बाद हेड ऑपरेटर की, उसके बाद वर्कशॉप स्टाफ की। तीनों का डॉक्यूमेंटेशन आज ही बता दिया जाएगा। पीएचडी पीईटी 80% सेम रहेगा, थोड़ा सा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंजेस हैं उसको थोड़ा सा एडिट कर देंगे और तीनों को आज ही कर देंगे, है ना। तो बने रहिए साथ में। और ग्रुप में अभी तक जो ज्वाइन नहीं हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। उसमें ज्वाइन होने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, फ़िलहाल जो एग्ज़ाम हो चुका है आपका जनवरी में 30 जनवरी से 8 फेब तक चले थे तीनों के एग्ज़ाम। और उसके बाद अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डीबी का। ठीक है, जब भी रिजल्ट आता है वो आएगा डीबी का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या देखेंगे वो आप लोगों का। असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। सबसे जो मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 12th पास जो मांगा था, साइंस पीसीएम जो भी, 12th की मार्कशीट आप लोगों की, 12th की मार्कशीट मांगी जाएगी। उसके बाद 10th की मार्कशीट देखेंगे। 10th की मार्कशीट मस्ट है, उसमें आपको एज देखी जाती है इसलिए, है ना। एज क्राइटेरिया जो भी है, एज का क्राइटेरिया था जनरल 18 से 22, बाकी ओबीसी एससी एसटी जो भी है वो 18 से 27, ये क्राइटेरिया था। इसको चेक करने के लिए वो 10th की मार्कशीट चेक करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही वो फिर देखते हैं ओवरेज वगैरह या फिर अंडर एज ओवरेज जो भी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, जनरल वालों का नहीं रहेगा। जो ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी जो भी है। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनका एक्स सर्विसमैन का दिखाएगा। और जो एक दो और कैटेगरी रहती है उनका, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का। ये डेट्स बहुत ज़रूरी हैं। ईडब्ल्यूएस की बता देता हूँ मैं। 15 मार्च इस फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो थी 2022 में 15 मार्च तक थी। मतलब बढ़ गया था, पहले 30 जनवरी तक थी, फिर फरवरी, तो 15 मार्च लास्ट तक था, तो 15 मार्च माना जाएगा। 15 मार्च से पहले और 1 अप्रैल 2021 से 15 मार्च 2022, इसके बीच में बना होगा ईडब्ल्यूएस का। और 15 मार्च 2022 से 3 साल कम कर लो, उसका होगा ओबीसी का। ओबीसी का 3 ईयर तक का चलता है और ईडब्ल्यूएस का 1 साल तक का चलता है। SC ST का 15 मार्च से पहले कभी कभी वो चल जाएगा, ठीक है। और ये यूपी की डोमिसाइल चाहिए इसमें, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बता देता हूँ। 15 मार्च से पहले का कभी कभी हो, कितना ही पुराना चल जाएगा, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं। 15 मार्च से बाद का कोई सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, किसी का भी हो, ठीक है, ये भी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म नहीं हो, अगर है तो ले जाओ, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास होता है देख लेते हैं, नहीं होता तो कोई ऐसी वो दिक्कत वाली बात नहीं है। आधार कार्ड मस्ट रहेगा, अपना आधार कार्ड ले जाना, ठीक है ना। 2 फोटो सब लेके आते हैं, पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फ़ोटो लेके जाइएगा, ज़रूरत पड़ जाए तो कोई दे दिया जाए, है ना। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रहता है। इसमें आपको कोई दिक्कत आई आप डीएम कर सकते हो मुझे। और इसके बाद तुरंत हो जाता है पीएचडी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें होता है हाइट और चेस्ट। हाइट और चेस्ट रहता है। इसको चेक करने के बाद हाइट में ये मस्ट है, इसको बहुत अच्छे से चेक करते हैं। और इलेक्ट्रिकल वो जो मेजरमेंट होता है उससे चेक करते हैं, एक्यूरेट आता है इसमें, पॉइंट से भी कम हो बाहर, और एक्यूरेट होनी चाहिए जो भी है। चेस्ट नापते हैं, चेस्ट में थोड़ा टाइम भी दे देते हैं, जैसे कम बैठ रही है तो दंड बैठक मार लो, थोड़ा कर लो, एक्सरसाइज वगैरह कर लो, हो जाएगी, फिर से चेक करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों की चेस्ट चेक नहीं, लड़कियों की होती है वेट, वेट चेक होता है। लड़कों का वेट नहीं होता, हाइट और चेस्ट, लड़कियों का हाइट और वेट।
ठीक है, दोनों चीज़ों में। इसके बाद जो इन इसमें भी क्वालिफाई हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और जो इन दोनों में पीएचडी में क्वालिफाई हो गया उनको डेट दे देते हैं फिजिकल की डेट दे देते हैं। फिजिकल की डेट ऐसा कुछ नहीं है कि 1 वीक बाद, 2 दिन बाद, 1 वीक बाद, कोई फिक्स नहीं है। वो जैसा जैसा जिसको देते जाते हैं, जैसे अगले दिन भी दे सकते हैं, 2 दिन बाद भी दे सकते हैं, 3 दिन बाद भी दे सकते हैं, कभी भी आपका नंबर आ सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कितने दिन बाद अगर होता है तो डीबी के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है फिजिकल, वो आपको देते रहते हैं डेट। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब आते हैं वर्कशॉप स्टाफ पर। वर्कशॉप स्टाफ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा रहेगा? सबसे पहले 10th की मार्कशीट, ठीक है, और 10th की मार्कशीट थी, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थी, और आईटीआई था। अगर आईटीआई है तो दिखा देना, 10th की मार्कशीट दिखा देना। और 10th की मार्कशीट थी, डेट ऑफ बर्थ का आपका प्रूफ हो जाएगा, तो दोनों काम एक संग हो जाएंगे। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए। ईडब्ल्यू और एक्स सर्विसमैन वाले अपना एक्स सर्विसमैन का दिखा देना। ये हो गया। इसमें दिखाना है डेट, मैंने बता दी, वही डेट है सेम, ऊपर सेम तीनों के फॉर्म साथ आए थे, तो कौन सी डेट का है वो मैंने असिस्टेंट वाले ने बता दी, वहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद आपका डोमिसाइल, ठीक है, उसके बाद आपका डोमिसाइल लगेगा, डेट मैंने बता दी ऊपर। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आधार कार्ड, 2 फोटो, है ना। ये करना है वर्कशॉप स्टाफ वालों को। अब आते हैं हेड ऑपरेटर पे। हेड ऑपरेटर का लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ चेंजेस हैं, बाकी सब सेम ही है। हेड ऑपरेटर के पे बता देते हैं। सबसे पहले 10th मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के लिए 12th मार्कशीट, और आपकी डिप्लोमा, और जो मतलब जो ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो भी एलिजिबल होगा वो वाली मार्कशीट, जो भी बाद में एलिजिबल फाइनल रहेगा उसकी मार्कशीट, ठीक है ना, वो रहेगी मस्ट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी वालों के लिए, जनरल को कुछ नहीं ले जाना। और डेट इसमें भी ईडब्ल्यूएस 15 मार्च से पहले का, और 1 अप्रैल 2021 के बाद का, ठीक है ना। इसके बाद 1 अप्रैल भी माना जा सकता है, 1 अप्रैल ये डेट भी इंक्लूड है, 15 मार्च और 1 अप्रैल, ठीक है, इसके बीच में हो सकता है इंक्लूडेड दिस डेट्स। डोमिसाइल 15 मार्च से पहले का, कभी कभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म लेके चले जाना है तो, है ना, अच्छी बात है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन है तो अच्छी बात है कि आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, मतलब हो अपने मतलब जॉब के लिए थोड़ा सीरियस हो, ये दिखाता है, शो करता है। आधार कार्ड, 2 फोटो, ये लेके जाना। आपका ईपीएसटी होगा सेम, हाइट और चेस्ट में नापी जाएगी, गर्ल्स की हाइट और वेट नापा जाएगा। और अभी से इन चीज़ों की प्रयोग करेगा। हाइट नहीं आ रही है, 1-2 सेंटीमीटर कम है, 1 सेंटीमीटर कम है तो वो हो जाता है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज से, लेकिन इससे ज़्यादा कम है तो नहीं हो पाएगा। और थोड़ा मेजरमेंट में एरर की वजह से ही पास हो सकते हैं, तो वो अपना ट्राई कर सकते हैं। श्योर नहीं है लेकिन ट्राई कर सकते हैं ना, क्योंकि एग्ज़ाम दिया है आपने, तो ट्राई करो। और चेस्ट है अपनी, उसको अकॉर्डिंग टू चेक करके उसके एक्सरसाइज करो, पुशअप्स करो। और वेट अपना, लड़कियों के लिए वेट अपना ले जाओ, अंडर वेट ओवर वेट नहीं होना चाहिए। बीएमआई चेक कर लेना अपना, बीएमआई के अकॉर्डिंग वेट देखा जाता है। 10% की छूट रहती है, जैसे अगर 62 मिनिमम चाहिए तो 6.2, 10% इसका कम कर लो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर अपना बीएमआई चेक करके जाओ, टाइम है तो अपना करके जाओ। सब चीज़ मतलब अपना सब चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए अपनी तरफ से। अगर आप थोड़े बहुत सीरियस हैं जॉब के लिए, सब चीज़ परफेक्ट रखो। किसी चीज़ में कमी आए डीएम करो, मैं बताऊँगा क्या हो सकता है। और हाँ, जो मेन चीज़ है एफिडेविट, तीनों के लिए एफिडेविट लेके आते हैं बच्चे। एफिडेविट वही लेके आते हैं जिसके कागज़ों में कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है, तो वो एफिडेविट लेके आते हैं, है ना। एफिडेविट बता दिया मैंने। ये असिस्टेंट और हेड ऑपरेटर वर्कशॉप स्टाफ तीनों के लिए है। एफिडेविट लगेगा, इनमें से कोई दिक्कत आ रही है कागज़ों में, कुछ गलत लग गया, पापा की जगह मम्मी का नाम डल गया, कुछ भी दिक्कत आती है एप्लीकेशन फॉर्म में और आपको सही करवाना होता है, तो एफिडेविट लगता है, वो लेके जाना, ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड दिक्कत हो, ग्रुप ज्वाइन करो, डीएम करो, मैं बता दूंगा। और इसके बाद हाँ ये हो गया। इसके बाद फिर फिजिकल की डेट मिल ही जाती है तीनों में, है ना, बता दिया मैंने। फिजिकल होता है आपका, फिजिकल के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। फाइनल रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद होता है मेडिकल। मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, ज्वाइनिंग की डेट, है ना। और कोई डाउट हो तो डायरेक्ट जो ग्रुप में ज्वाइन हो गए मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।